configuration 1 to 36 elements. ये कैसे करोगे, ध्यान देना। फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इस कितना 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1। सेकंड आएगा हीलियम, जरा समझ लेना एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, तो लिखेंगे 1s2। अब नेक्स्ट आता है लिथियम। अब लिथियम में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान दो, 1s2 लिखोगे, 1s2 के बाद नेक्स्ट कौन आएगा 2s1। एक ऐसे लिख सकते हो। का दूसरा तरीका है, यहाँ पे हीलियम लिखा जा सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर डालो, यहाँ पे क्या आएगा 2s1। दोनों का मतलब वन एंड द सेम है। ये हीलियम को ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू रहेगा कितना रहेगा 1s2 रहेगा। इसको आप क्या बोलते हो, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। चलो सबको अभी कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। हीलियम यहाँ पे आएगा 2s2, आगे कंटिन्यू करते रहना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा सोडियम, इसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे Ne, नियॉन, और इसके आगे आएगा 3s1। ये आपका जस्ट ना काम थोड़ा आसान कर देते, तो लिखते लिखते रहोगे ना बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे तो बहुत ही छोटा है, आगे एक बार एक 36 के बाद बहुत बड़ा हो जाता है। और इनके बाद लास्ट में आएगा आर्गॉन। ये भी नोबल गैस है, ये होगा 3s2 3p6। अब आर्गॉन के बाद नेक्स्ट आएगा पोटेशियम। अब पोटेशियम को कैसे लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में आर्गन लिखोगे, यहाँ पे आएगा 4s1 आएगा। पोटेशियम के बाद कैल्शियम आएगा, यहाँ आएगा आर्गन, इसके बाद आएगा 4s।
अब देखो ये जो पार्ट है ना, आपको डीएनएफ ब्लॉक में भी काम आए, तो इसको ना याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो, सचिन तेंदुलकर, देखो ऐसे याद करो, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। फिर यहाँ पे फ्री कोचिंग फॉर निखिल्स कजिन। तो इससे ये, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, वापस याद दिलाता हूं। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग फॉर निखिल्स कजिन। तो ये होएगा 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ पे आएगा 26, 27, 28, 29, 30। अभी याद करने को भी सिंपल है। देखो यार, हमेशा हमेशा ध्यान दो, पहले 4s2, हमेशा इसका आदत मत बन, हमेशा, सॉरी सॉरी मेरा गलती हुआ, हमेशा ना इसका आदत बनाओ। पहले ना 3d2 लिखो, फिर 4s, सॉरी इधर 3 लिखना, हमेशा ना इसका आदत डालो है। पहले डी ऑर्बिटल लिखो, पहले 3d लिखना, फिर 4s को लिखने का आदत बनाओ। देखो बहुत ही सिंपल है ये, देखो ध्यान दो, 4s2 इधर आएगा, तो इधर 3d2 आएगा, 22। 4s2 लिखा तो यहाँ पे 3d3 आएगा, 23। यहाँ पे 4s2 लिखा तो यहाँ पे 24 आएगा। यहाँ पे 4s2 लिखा तो यहाँ पे 25, दैट इज 3d5 आएगा। 26 चाहिए, अब 26 में कैसे आएगा? सेम, 4s2 इधर लिखा तो अंदर का ऑर्बिटल रहेगा 3d6, 4s2 तो यहाँ पे 3d7, 4s2 यहाँ पे 3d8, 4s2 यहाँ पे 3d9, 4s2 यहाँ पे 3d। अब इसमें एक्सेप्शन केस है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, अब एक्सेप्शन केसेस कौन है? एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। ओके, अब इन दोनों में क्या होता है जरा ध्यान दो। यहाँ पे इट इज 3d4 और 4s2 है, ये 4s2 और ये 3d4 रहेगा। 4s2 है मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3d4 है मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। सेम ये किसके लिए हम लोग ने क्रोमियम के लिए बनाया। नेक्स्ट है कॉपर के लिए। कॉपर के लिए इट इज 3d9, यहाँ पे पहले 5 सिंगल आएगा, फिर बाद में 4 फील्ड आएगा, वो जरा समझ लेना। और इधर 2 आएगा, ये आएगा 3d9 और ये आएगा 4s2। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है हंट्स रूल। तो हेडिंग जरा लिखना, हंट्स रूल लिखना, हंट्स रूल लिखना। ओके, हंट्स रूल क्या बोलता है? एक सेकंड, हंट्स मत लिखो, इधर कौन सा आएगा? एक सेकंड, इधर हाँ, हंट्स रूल में ये कंटिन्यू करो। ओके, अब देखो क्या होता है मालूम है क्या? अब इसमें लिखो पॉइंट, एलिमेंट हैज maximum stability if all electrons are completely filled। सबसे पहला। सेकंड,
ऑल इलेक्ट्रॉन या फिर ऑल ऑर्बिटल्स लिखना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ऑर्बिटल्स लिखना, ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, ऑल ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड। ठीक है, अब जरा ध्यान दो इधर, यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये देखो 3D4 है, इसमें एक जो जगह है ये तो कंप्लीटली खाली है, यहां पे ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगा, जब सब फिल्ड रहेगा या फिर सब हाफ फिल्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होएगा आप बताओ, क्या होना चाहिए, मतलब किधर से किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होएगा आपके हिसाब से? तो 4s2 से वो वेरी 3d4 गुड, के लास्ट पर। 4s2 से किधर जाएगा, 3D4 के लास्ट केस में आ जाएगा, जिसे सारे शेल्स क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए ना, जिस स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3D5 4s1 रहेगा। सेम इसमें देखो, इसमें बताओ क्या होएगा, कॉपर में क्या होना चाहिए? 4s2 वेरी गुड, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, वो 3D10 में चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 4s1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3D। एक्सचेंज एनर्जी, इसमें लिखो similar spin electron present in degenerate orbitals of a subshell exchange their positions and release energy. So, this stabilizing effect is called exchange energy. ओके, तो ध्यान दो पहले, सपोज आपको बोला है 3D5 में कितना नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो सकता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। 3D5 मतलब इसको फिल कैसे करोगे, सबसे पहले d ऑर्बिटल है, मतलब 5 ऑर्बिटल रहेंगे, तो सब में आएगा। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, 5 इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ डीजेनरेट, मतलब किसके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ये बाकी के 4 के साथ एक्सचेंज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कितने के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये बाकी के 3 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे 2, और लास्ट में ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल एक्सचेंजेस कितना पॉसिबल है, 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल। इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, n इंटू n-1/2 के फॉर्मूला। तो ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, देखो कितना नंबर ऑफ अनपेड मतलब सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 5, 5 - 1 is 4/2,
टोटल 20/2 इज 10 आएगा। अब ध्यान दो, अब सपोज आपको बोला 3D7, ध्यान देना 3D7 में आपको सबसे पहले पांचों को पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन दो और फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम है जरा बताओ? 5। ये देखो 1 2 3 4 5, ऑफकोर्स ये 5 जन आ रहा है तो 5 × 4/2 आएगा। और भी है देखो, ये दोनों भी है ना जिसका स्पिन सेम है, तो ये क्या होएगा, ये भी ऐड काउंट करना पड़ेगा, तो ये कितना होएगा 2 × 1/2 होएगा। तो ये कितना होएगा 10, ये कितना होएगा 1। टोटल कितने हैं, टोटल एक्सचेंज एनर्जी 11 एक्सचेंज एनर्जीज है। आप जरा इसके लिए ट्राई करो, 3D8 के लिए ट्राई करना जरा, कोई डाउट है तो तब तक पूछो। चलो 3D8 के लिए करते, कितना आएगा इसमें सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन? 5 5। और दूसरा 3 है। 3 आएगा, तो 5 × 4/2 इज टोटल 10 आएगा। फिर उसको क्या दूसरे वाले को कैसे करोगे, 3 × 2/2, तो ये 2 और 2 गया, टोटल कितने आएंगे स्पिन, 13 स्पिन आएंगे। तो दोनों चेक कर, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर करने बोला है इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, 3D5 3D7 की 3D8, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? 3D5 रहेगा। नहीं नहीं, 3D5 सोचो सोचो सोचो, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? 3D8 रहेगा। क्यों 3D8 ज्यादा रहेगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो है ज्यादा है, इसी सिंपल इसका रीजन। तो इधर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो इसमें लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैटायन, इसमें लिखो cations are formed by removal of electron from the neutral atom. मेन जो चीज है ये आपको ध्यान देना है, नोट करके लिखो, इन D block element electron is removed from ns ऑर्बिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने आपको तभी देखो ऐसे लिखने को बोला था, पहले आप क्या करो 3D भरो फिर आप 4s भरना, क्योंकि फिर आपको इलेक्ट्रॉन निकालते हो कंफ्यूजन नहीं होगा कि 3D से निकालना है कि 4s से। हमेशा इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट से निकाला जाता है। And after ns, electron is removed from n-1 d orbital. n को आप क्या बोलते हो, आउटर मोस्ट। n-1 को बोला जाता है पेनल्टीमेट, n-2 को बोला जाता है एंटी एंटी पेनल्टी।
ये किसके लिए आप यूज करते हो? एफ शेल के लिए, मतलब एफ एलिमेंट, मतलब एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है उसके लिए n-2 यूज करते हैं। n-1 आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए यूज करते हो, और n आप किसके लिए यूज करते हो? s एंड p ब्लॉक का जो एलिमेंट। ये सब आगे आएगा जब पीरियोडिक टेबल करोगे, ये सब आगे। ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं। एग्जाम्पल, आयन, आयन का एटॉमिक नंबर इज 26, एक्सेप्शन केस में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा कैसे, मैंने देखो एक सिंपल तरीका बताया था, ये 2 मतलब 4s2, 6 मतलब 3d6 आएगा। ओके, तो मतलब डी जो शेल है, यहाँ पे पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, 4s2 में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, Fe2+ बोला है, तो ऑफकोर्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 हो जाएगा 26 से। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? यहाँ पे किसमें से निकालना पड़ेगा? 4s2 4s2 से, तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s0, बाकी का 6। वैसे अगर आपको Fe3+ बोला है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 23। अभी किधर से निकालोगे? 3d6 तो 3d6 का 3d6 में से फर्स्ट वाला को निकालोगे। क्या ये निकालोगे? क्या ये वाला निकालोगे आप? नहीं, इसको निकालना है। और क्यों उसको निकालना है? देखो, आप क्लियरली देख सकते हो सब हाफ फिल्ड है। अगर आपने ये निकाला होता, ये निकालोगे तो देखो क्या होएगा, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है क्या? नहीं नहीं, ना? एक आपके हिसाब से Fe2+ ज्यादा स्टेबल रहेगा कि Fe3+? Fe2+। 3+ रहेगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला, तो एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट है ना, किसके लिए यूज करना है? 3D ट्रेंड और 3D पाई के कंपैरिजन। वो बस उतना, तभी मैंने क्या बताया था, एक्सचेंज एनर्जी गिनते कैसे वो बस बताया था। ऑफकोर्स मैंने उधर एक गलती किया था, मैंने स्टेबिलिटी बता दिया कि वो नहीं है। वो बस आप 3D10 और 3D पाई का स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो आप वो कंसेप्ट यूज करना। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सबसे पहले 3D10 रहेगा, फिर 3D5 रहेगा, फिर उसके बाद आप एक्सचेंज एनर्जीज को देखोगे। देखो सबसे हमेशा सबसे ज्यादा कंप्लीटली फिल्ड, उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा? हाफ फिल्ड, उसके बाद आप क्या चेक करोगे? एक्सचेंज एनर्जी। हमेशा ये प्रेफर कर, पहला सर वो D10। सिर्फ डी के लिए एप्लीकेबल है। क्या क्या? डी के लिए, वो पी सिर्फ के डी लिए, के लिए ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, एफ के लिए भी applicable। तो Fe3+ का स्टेबिलिटी क्या रहेगा? Fe2+ से ज्यादा रहेगा। द रीजन क्या है? हाफ फील्ड। क्लियर है? जरा Fe+ के लिए जरा ट्राई करो, क्या रहेगा? आएंगे 25। 25। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रहना चाहिए, एंड यहाँ पे 5 रहना चाहिए। बरोबर है ना ये? 4s1 हो। सर वो 4s से निकल सकता 4s1 है।
और यहाँ पे 3d6 ही रहने वाला है। ओके, अब देखो ध्यान दो, यही बहुत जन गलती करते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है मालूम है क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जंप करेगा? लोअर ऑर्बिटल में जंप करेगा। ये एक्सेप्शन केस है। अभी क्यों ऐसे किया रहेगा, कुछ आइडिया है क्या क्यों ऐसे किया रहेगा इसने? इससे ना एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाता है। चेक करो, पहले अगर आप नोटिस करोगे टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितना है। अगर पहले आप देखोगे 5 इलेक्ट्रॉन से जिनका स्पिन सेम है, तो इधर आएगा 5 × 4/2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन सेम है, तो 1 × 0/2। टोटल कितना आ रहा है? 10 स्पिन आ रहा है। लेकिन नीचे वाले में चेक करो, नीचे वाले में आप क्या नोटिस कर रहे हो? 5 इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन सेम है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होएगा? 2 × 1/2। तो टोटल कितना आ रहा है? तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन? ऑफ कोर्स नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो Fe+ का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया। फॉर anion electron is added to outermost shell। क्लोरीन है यहाँ पे 9, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p5 आएगा। F- होएगा तो यहाँ पे ऑफकोर्स 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो ये 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p। तो आज के लिए हम लोग